हाँ, सिलेंडर क्लास 8 में आपको पढ़ा दिया गया, तो इसमें सिलेबस से इन्होंने काट दिया। क्लास 8 में सिलेंडर हुआ था, इसीलिए इन्होंने कौन से सीधा शुरू किया। पहले इसमें 8 एक्सरसाइज हुआ करती थी, अब बहुत सारी कट गई। 11.8 तक थी, पुरानी बुक देखो उनमें है सब में। चलो नाउ एग्जाम्पल 1 देखो, कुछ चीजें। नवदीप इसका कट सरफेस एरिया बताओ, फार्मूला बताए। और एलएसए वो भी पाई आर एल होगा, इसमें भी एलएसए होगा, ठीक है। यानी टॉप और बॉटम को छोड़ के जो भी एरिया बचता है वो सब क्या कहलाता है, तो एलएसए भी होगा। यही इसका लेटरल सरफेस एरिया भी होगा और यही इसका कर्व सरफेस। पहले मैंने बताया था एलएसए नहीं होगा, बट स्वास्तिका ने बताया नहीं सर इसमें होगा, और वो नेट में था। सही है, तो आप लोग इसमें लिख दीजिए अपर और बॉटम को छोड़ के जो भी बीच का आ रहा है वो सब क्या कहलाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। तो जो इसका सीएसए है वही तो इसका एलएसए है। सही है, इसका प्लेन सरफेस एरिया बताओ। प्लेन सरफेस पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये सही है। साची आप भी बताओ। पाई आर एल। ये ठीक है, आप भी बताइए। क्योंकि नीचे प्लेन है तो बोलो प्लेन सरफेस एरिया पूछे तो बस उस कोन का तो बॉटम हुआ, तो प्लेन सरफेस इसकी कौन सी हुई कोन की, दैट इज बॉटम इज ओनली प्लेन। ये दिस इज, इसका रेडियस क्या है आर, तो इसका प्लेन सरफेस एरिया कितना हो जाएगा पाई आर। लिखो प्लेन सरफेस एरिया इट इज पाई आर। अब देखो टोटल सरफेस एरिया निखिल बताओ, पीएसए तो बताओ। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। सही है, दैट इज यही दोनों जोड़ दो, दैट इज सी एस ए और प्लस पी एस ए, तो पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर अगर कॉमन आ गया सही है। अगर इसकी वर्टिकल हाइट को h कहते हो प्रियांशु, तो इसकी स्लैंट हाइट को क्या कहोगे, l। तो l और h के बीच में क्या रिलेशन है, जरा कोई थ्योरम लगाओ। एल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब l स्क्वायर लिख रहे हो तो रूट क्यों बोल रहे हो, जब सिर्फ l बोलो तब रूट बोलो, तो l कितना हो जाएगा, सही है। पहला सवाल देखिए, इतने ही फार्मूले। एक और तुमसे पूछेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन बताओ। 1/3 into पाई आर स्क्वायर है। सही है, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी स्लैंट हाइट दी है, राइट सर्कुलर कोन है इसकी स्लैंट हाइट दे रखी है यानी L। स्लैंट हाइट को कहते हैं तिरछी ऊंचाई, तो L कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, ये स्लैंट हाइट है, यही होती है ये। और रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। L दिया है R दिया है, और अगर पाई ना दिया हो तो पाई को 22/7 लेना चाहिए, अगर दिया हो तभी 3.14 लेना चाहिए। Until unless stated टेक पाई, जब तक कहा ना जाए पाई को 22/7 लेते रहिए। सही है, तो अब हमारे पास तीन चीजें हैं और आपसे अभिनव पूछा जा रहा है इसका सीएसए का फार्मूला बताओ। दैट इज पाई आर एल। ठीक है, तो सीएसए लिखो पाई आर एल। पाई आर एल तो 22/7, रेडियस 7 और एल कितना है 10, 7 से 7 कर दिया तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो, यही इसका सीएसए है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एग्जांपल 2, हाइट ऑफ ए कोन इज 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू ज्यादा होती है, जिगिशा की एल की वैल्यू ज्यादा होती है।
बहुत देर में बता रही हो। एल की, क्योंकि एच तो परपेंडिकुलर है और एल इसका हाइपोटेनियस है, तो बेस रेडियस कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी है और एच कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, एल नहीं दिया। आपको इसका CSA पता करना है, लेकिन CSA के फार्मूले में तो एल भी आता है ना, तो पहले एल पता करो। एल कैसे पता करोगे, अभी अभी प्रियांशु ने फार्मूला बताया है, एल स्क्वायर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। संजना 16 का स्क्वायर बताओ है, वो भी कर लेंगे, एल है तो इधर रूट लगाना। हाँ बोलो दीपिका, हाँ रोहित 256 और 12 का स्क्वायर 144, इधर रूट लगा दो तो इधर एल हो जाएगा। इन दोनों का सम कितना होगा रोहित, जानते हो, तब भी काफी जानता है ना, सही है। 400 को क्या लिखा जा सकता है, क्या 20 into 20, तो रूट के अंदर अगर 2 है तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अभी आपसे पूछा जा रहा है CSA भी बताओ और TSA भी बताओ। CSA का फार्मूला बताइए रोहित। पाई आर एल में रखो इस चीज को, पाई आर एल, तो 22/7, आर हो गया 12 और एल कितना आ गया 20। क्या कोई चीज कट रही है, कट तो कुछ भी नहीं रही है। इन्होंने बोला है पाई की क्या वैल्यू रखनी, 3.14 बोला तो यही रखो 3.14। 3.14 में 240 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 12 2 या 24, तो 240 से 3.14 मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 से कर दो 240, 3 से कर दो 720, that is 0 6 3 5 7 753.60, 753.6, ठीक है, 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ नवदीप, इसका कोण का TSA का फार्मूला बताओ। सही है, अब इसका TSA निकालिए कोण का। नाउ TSA ऑफ कोण, इट इज पाई आर और ब्रैकेट में L प्लस आर। पाई को 3.14 लिखो, रेडियस को 12 लिखिए, L कितना आ गया है 20 और रेडियस 12 है। 3.14 into 12 और अंदर कितना आ जाएगा 32। 32 का पहले 12 मल्टीप्लाई करो, 384। अब 384 का क्या करो, 3.14 में मल्टीप्लाई करो, तो 4 से 4 4 जा 4 1 is 4, 4 3 जा 8 से काटो, 8 4 जा 32, 8 1 is 8, 8 3 जा 24, 3 से कर दीजिए 9.42, so 942, 6 7 5 12, कितना आ जाएगा, 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो, 1205.76, ठीक है। 12 पहले इनका मल्टीप्लाई लिखो, एक एक स्टेप करके करना है, so that is 3.14 into 384, 1205.76 centimeters.
एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल 3 कह रहा है कि एक कॉर्न का कॉब है, यानी मक्का है, खाने वाला भुट्टा, और उसमें जो भी है कोन के साइज का है, दिखने में भी लग ही रहा है कोन जैसा है ये, और उसमें जो इसका सी ऐसे है उसी में ही कोन है, नीचे कोई कोन नहीं है, नीचे के एरिया में कोई कोन नहीं है, बाकी ये इसमें इसका छिलका है, तो इसमें दाने हैं, लेकिन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने दाने हैं? 4। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने दाने हैं? तो अगर मुझे ये पता चल जाए इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है, उतने सेंटीमीटर में मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें इसके दाने पता चल जाएंगे। हमें ये पता चला क्योंकि भुट्टे में कोई नीचे से या पीछे से नहीं खाता है, जो खाएगा सामने सामने खाएगा, कि पीछे भी कोई नीचे खाता है क्या बेस में? तो नीचे वाले को नहीं लेना है, सिर्फ इसका कर्व सरफेस एरिया लेना है, भुट्टे का ये वाला हिस्सा ऊपर ऊपर का, इसको खाओ, इसको भी खाओगे क्या? तो नहीं खा सकते, सही है। तो अब हमें क्या पता करना है? कर्व सरफेस एरिया। उसने बोला है कि इट हैज कॉर्न कॉब, इसे कॉब कहेंगे। सो इसमें क्या क्या चीजें दी हैं? कहा गया है इट हैज द रेडियस ऑफ ब्रॉडेस्ट एंड, इसका रेडियस कितना है? 2.1 सेंटीमीटर, और लेंथ 20 सेंटीमीटर है। लेंथ का मतलब इस हाइट को ही लेना, ये हाइट, तो ये 20 सेंटीमीटर। इफ ईच ग्रेन कैरीज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन है, तो कितनी ग्रेन्स हैं? और यह भी बताया गया है सिर्फ CSA में ही ग्रेन है, तो हम CSA निकालें ना। H की वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 2.1 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू नहीं दी है, इसलिए 22/7 लेंगे। L निकालोगे तभी CSA पता कर पाओगे, तो L का फार्मूला क्या हो जाएगा? √H² प्लस R²। H कितना है? √20 का स्क्वायर और 2.1 का स्क्वायर। संजना 20 का स्क्वायर मैंने बता दिया है, 2.1 का स्क्वायर आप बता दीजिए। आविश 2.1 का स्क्वायर बताओ। बोलो मोजिद। 4.4 शुरू से दैट इज 4.41। तो अब इन दोनों को जोड़ लो, 404.41। इसका अब रूट निकालना देखें, यहाँ पर मैं कैसे निकाल रहा हूँ उसे ध्यान से देखें। 404, जब भी तुमको डेसिमल दिया हो, मान लो ऐसे डेसिमल दिया हो 29747.192 ऐसे दिया हो 85, तो यहाँ से जोड़ा बनाना इधर शुरू करो डेसिमल से, और इधर से जोड़ा बना इधर, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, और इधर करना बनना हो तो 0 लगा के जोड़ा बना। इधर कैसे बनाओगे? 1 पेयर 2 पेयर, नहीं बनना तो छोड़ो, नहीं है। ऐसे मैं यहाँ भी करने जा रहा हूँ, इसका इधर पेयरिंग और इसका इधर पेयरिंग, इसका बना लिया, इसको छोड़ दिया। ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करो, सेम होनी चाहिए, किससे छोटा रहे। बोलो तृप्ति, 2 से करो तो 2 2 इज 4, इक्वल रहे छोटा रहे। अब 0 4 बच गया, इसको इसके नीचे लिखो, जो लास्ट डिजिट होता है, यहाँ तो खाली फर्स्ट ही है, जो भी लास्ट होता है उसे जोड़ा जाता है। तो कितना आ जाएगा? 4 के आगे जो तुम यहाँ लिखोगी वही यहाँ लिखोगी, लेकिन अगर तुम 4 के आगे 1 भी लिख देती हो तो भी नहीं जाएगा। तो इसलिए अभी अभी तुमने डिजिट उतारा है और अभी अभी नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आप क्या लगाइए? 0 लगाइए। जब कुछ उतारो और ना जाए तो 0 लगाना पड़ता है, वो 0 यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा।
और उसके बाद डेसिमल लगा के अगला डिजिट भी उतार लीजिए। बोलो बात समझ आ गई? सही है। तो अब 2 से किया, हमने डिजिट उतार नहीं किया, दोनों तरफ 0 लगा दिया। फिर उसके बाद अभी हम चूंकि डेसिमल के बाद का उतारना तो डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो बोलो कितनी बार जाएगा? 401 या स्वास्तिका 401 एक ही बार जाएगा, 2 बार तो नहीं जा सकता क्योंकि 402 कितना होगा स्वास्तिका? वो ज्यादा हो जाएगा, 804 ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैंने कितनी बार लिया? 1 टाइम्स। अच्छा अब बताओ कितना बचा? चूंकि डेसिमल लगा हुआ है 2 जीरो बढ़ा दो, हर एक स्टेप में 2 जीरो बढ़ाने का आपको अधिकार मिल गया। ठीक है, 2 जीरो बढ़ा दीजिए और इसका लास्ट डिजिट इसके नीचे लिखिएगा। तो लास्ट डिजिट कितना है? तो बताओ 402 कितना लिखा जाए यहाँ पे कि पूरा ठीक ठीक जाए? अब तो 1 टाइम्स ही जाएगा, 1 टाइम्स से भी ज्यादा ही हो रहा है। फिर भी हमने अप्रोक्सीमेटली बहुत ज्यादा इसको, क्योंकि हमें बाद में तो राउंड ऑफ करना ही है, इसलिए इतना लिख के हम छोड़ रहे हैं। सही है, 1 टाइम्स ही लिखा। तो बोलो कितना आंसर आया? 20.11। तो आप आंसर देखो कितना आ रहा है? 20.11 सेंटीमीटर। ओके, फिर से बता देना एक बार, फिर से देख लो ना। अब देखो इस एक्सरसाइज में आपको स्क्वायर रूट सीखना है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा, फिर मिस हो जाएगा। चेक करो हमारे पास कितनी वैल्यू आई थी? 404.11 404.41। इधर की पेयरिंग इधर से करो, इधर से करो, अकेला रहेगा, इसको छोड़ दो, ये अकेला रहेगा। 4 में अब करो डिवाइड, तो 2 से जो नंबर यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखोगे, और इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिंगल डिजिट में करना है। तो 2 2 04 बच गया। लास्ट डिजिट जो यहाँ का होता है वही यहाँ जोड़ा जाता है। तो अब यही इसका लास्ट भी है, फर्स्ट भी है, इसको इसके नीचे लिखो और फिर जोड़ दो 4। अब यहाँ जो लिखोगे वही यहाँ लिखोगे। आपने अभी अभी एक डिजिट उतारा है, वैसे नॉर्मल डिवीजन में भी जब कुछ उतारते हो तो 0 लगाते हो, नहीं जाता है। तो यहाँ पर भी नहीं गया है तो 2 0 लगेंगे, यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी। इसके बाद फिर और भी उतार सकते हो। तो अब चूंकि तुम्हें और उतारना है तो यहाँ डेसिमल है, इसलिए डेसिमल लगा के उतारो। जब भी तुम डेसिमल के बाद की चीज लिखोगे तो डेसिमल लगाना पड़ता है डिवीजन में। अब बताओ ये कितनी बार जा सकता है? 1 बार, 2 बार नहीं जा सकता। 402 करोगे तो 800 आ जाए। 401 कितना बच गया? 40। डेसिमल लगा हुआ, 2 जीरो बढ़ा दो। अब यही लास्ट डिजिट यहाँ जोड़ो तो कितना हुआ बताओ? 402। अभी अभी आपने 0 बढ़ा दिया, लेकिन क्या गया डिवीजन? अब अभी भी तुम यहाँ कुछ भी लिखोगे तो ज्यादा ही हो जाएगा। तो कह दो अभी अभी उतारा है और अभी अभी नहीं जा रहा, तो 1 0 यहाँ लगाओ और 1 0 यहाँ लगाओ, फिर 2 0 बढ़ा दो। अब 9 टाइम्स ले लो। तो अब 9 टाइम्स में कितना आ जाएगा बताओ जरा? 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 और 9 4 जा 36। तो बोलो क्या 9 को राउंड ऑफ करोगे तो 1 नहीं आ जाएगा? आ ही जाएगा। तो चाहे ऐसे कर लो, और वरना जैसे बताया था कि चलो थोड़ा ही तो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बाद में तो राउंड ऑफ ही करोगे। तो इसलिए कितना हो गया? अब आगे करने की जरूरत नहीं, जो बचना है वो बच जाएगा, यही आ गया। ठीक है, कितना हो गया बताइए? एल की वैल्यू 2.11 सेंटीमीटर, ऐसे ही कर देना। ठीक, अब CSA देखो। CSA ऑफ कॉब कितना है? CSA ऑफ कॉर्न कॉब पाई RL। रोहित वैल्यू प्लेस करो। 22.7 into 2.1 into 20.11। 20.11। संजना 7 से 2.1 को कट करो, कितना आएगा? बोलो, तेजी से बोलो। पैसे भी दे रही हो, सीख भी नहीं रही हो। आप बोलो तो फिर मैं आपको, जो दीपिका आप बताओ, वहां से तो आवाज पहुंच सकती है यहाँ पे। हाँ बोलो। 2 सवाल पूछे, दोनों के जवाब नहीं दिया तुमने। हाँ बोलो। 3.0। तो 7 से इसमें दो
कितना आएगा? चेक करो, 7 से 21 में डिवाइड करो तो कितना आएगा, और 7 से 2.1 में डिवाइड करो तो कितना आएगा, और 7 से 0.21 में डिवाइड करो तो कितना आएगा? हाँ रिश्तीनों का आंसर बताओ, यहाँ कितना आएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा? 0.2। जब भी डेसिमल के बाद तुम 8 डिजिट यूज करोगे तो यहाँ 8 डिजिट बाद डेसिमल आएगा, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट तुम अब यूज करने वाले तो कितना आएगा? 0.02। तो 2 डिजिट के पहले यहाँ भी 0 आएगा। 2 डिजिट यूज करोगे तो 2 यहाँ भी 2 डिजिट के पहले डेसिमल आएगा। बोलो बात समझ आ गई? यही क्वेश्चन पूछा था, अब इससे आसान क्या होगा? तो तुमने मौका ही खो दिया। चलो कोई बात नहीं, मौका दे रहा है। 22 into 0.3 का आंसर बताइए। तुम पेन ही उठा लेती हो बार बार, पता नहीं कैसी आदत है। आप बताइए 22 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? एक पेन उठा लिए। 6.6 6.6 20.11 अब इनको मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है? तो 20.11 into 6.6, 6 से करो 6 6 0 12, और फिर यही 6 6 0 12। 3 डिजिट पहले डेसिमल आएगा, 2 यहाँ के और 1 यहाँ के। 6 2 7, इस पे कैरी आ गया तो 2 3 1। नाउ 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिगिशा अब हमें आगे क्या करना है? करेक्ट, ये तो तुम्हारा CSA आ गया। अब नंबर ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स कितने होंगे? सो नंबर ऑफ ग्रेन्स इज इक्वल्स टू CSA इनटू ग्रेन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने ग्रेन्स हैं? 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू 4 ग्रेन्स। 4 ग्रेन्स कितने में है? पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से कट जाएगा, और जो आपका आंसर है वो किस में आ जाएगा? ग्रेन्स में। उसको 4 से मल्टीप्लाई करो। 132.726 इंटू 4, 4 6 या 24, 4 2 या 8। नाउ 4 7 या 28, तो 4 2 या 8, 4 3 या 12, 4 1 is 4, 530.904। अगर एक ग्रेन छोटा भी है तो भी मैं उसे पूरा ग्रेन मानूं। मान लो 0.9 ग्रेन है तो उससे क्या है, वो तो ग्रेन ही हुआ। कोई ग्रेन छोटा हो जाता है, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 531 ग्रेन्स। अप्रॉक्स लिख देना। चलिए एक्सरसाइजेस के पहले क्वेश्चन में आइए। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन दिया है, और कल से आपका टाइम थोड़ा बदलेगा। अभी 4:30 से है तो 4:45 से होगा टाइम, और ये 6:10 तक होगा। 1 घंटे 25 मिनट की क्लास होगी, 5 मिनट कम होगी। उस 5 मिनट को हम फिर कभी संडे वनडे पे काउंट कर दिया करें, ठीक है? क्योंकि फिर ज़्यादा रात हो जाएगी, हम ज़्यादा पीछे खींचेंगे 10th की, और फिर लेट हो जाएगी। तो 15 मिनट शिफ्ट होगा टाइम। चलो एक्सरसाइज में आ जाओ। इलेवन पॉइंट 1 डायामीटर ऑफ बेस ऑफ कोन दिया है और स्लैंट हाइट दिया है। आपको इसका कर्व सरफेस एरिया पता करना है। इस बार इन्होंने बेस का डायामीटर दे दिया, रेडियस नहीं दिया, और स्लैंट हाइट भी दे दी। स्लैंट हाइट कितनी दे दी? 10 सेंटीमीटर, और पूरा डायामीटर 10.5 सेंटीमीटर।
नाउ रेडियस क्या होता है d/2, तो 10.5/2 सेंटीमीटर, ये चीज है। अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो जिगिशा 10.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5.25, तो 2 5 या 10, फिर डेसिमल आते ही यहाँ डेसिमल 5.25 सेंटीमीटर। तो CSA का फार्मूला संजना बताओ, IRL। अब आपका काम है कि इसमें वैल्यू प्लेस करना। सो CSA ही पूछा गया है, CSA इज इक्वल्स टू पाई RL। संजना वैल्यू प्लेस करो। सही है। हाँ सोनाक्षी, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा प्रियांशु 0.75 बोलो। 0.75 करेक्ट, क्योंकि तुम्हारे पहले ही डिवीजन में डेसिमल के बाद की चीज यूज हो रही है, तो डेसिमल के बाद का कुछ भी यूज करोगे डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो पहले ही डेसिमल लगाओ, क्योंकि 7 7 गया 49 और यहाँ कितना बच गया, तो 7 5 इज 35। तो इससे कट करने के बाद यहाँ 0.75 आ गया। डेसिमल के बाद का यूज करो, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट यूज करते हो तो पॉइंट 0 लगा देना। 1 डिजिट यूज करते हो तो सिर्फ 1 पॉइंट लगाना। अब देखो 0.75, आशीष 0.75 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा। तुम टैलेंटेड हो, आप भी बताओ दिग्विजय, तुम्हारी हर बातों में टैलेंट दिखता है। दिग्विजय बताओ मल्टीप्लाई से कितना आएगा। सही, तो नाउ 22 इंटू 7.5, अब इनको मल्टीप्लाई करें कितना 165 सेंटीमीटर। 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। स्लैंट हाइट दी है और डायमीटर दिया है। किसी कोन की स्लैंट हाइट दी है, स्लैंट हाइट इसकी है 21 मीटर और डायमीटर दिया है 24 मीटर। आशीष, इसकी हाइट तो दी नहीं है, तो तुम इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे बोलो। हाइट की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए हाइट दी हो या ना दी हमारे काम की है ही नहीं। सही है, तो हम इन्हीं दोनों से निकालेंगे। R कितना होगा d/2, दैट इज 24/2, दैट इज 12 मीटर। R आ गया और L भी है। नाउ TSA क्या होता है, पाई R प्लस L। सोनाक्षी वैल्यू प्लेस करो। अच्छा, तो 22/7 इंटू 12 और ये कितना आ जाएगा 33 इंटू, अब इसमें कुछ भी किसी से कट नहीं रहा है, बस हमें मल्टीप्लाई ही करना होगा। हो सकता है पीछे आंसर फ्रैक्शन में ही दिया हो। तो 33 इंटू 12, 3 या 36, 396 में अब हम 22 का भी मल्टीप्लाई कितना 8 712, पहले लिखो 396, 22/7 इंटू 396, 8712/7। पीछे आंसर किसमें दिया है, फ्रैक्शन में यही है क्या, यही वो दे छोड़ेंगे। जनरली जब 22/7 दिया रहेगा तो आंसर फ्रैक्शन में ही होगा, और जब डेसिमल में होगा तो डेसिमल में होगा। यही हमेशा चलता है, 10th में तो यही रूल है। 9th का देख लें, पॉइंट पे दिया तो पॉइंट पे निकालो।
7 से डिवाइड करो, 8 7 7 1 is 7, 7 2 is 14, 7 4 is 28, 32, तो 7 4 is 28, डेसिमल लगा दो, 7 5 is 35 और 7 7 is 49, तो 1244.57, 1244.57 मीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान दें, जो यूनिट होगी वही लिखनी है। थर्ड क्वेश्चन देखो, नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया है और स्लैंट हाइट दी है। नाउ स्लैंट हाइट इसकी कितनी दे रहा है, 14 सेंटीमीटर, और सी ऐसे दे रहा है, आर हमें पता करना है। सी ऐसे कितना है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो सी एस ए की जगह क्या रख सकते हो, इसका नवदीप क्या फार्मूला है? तो लिखो पाई आर एल इज 308, और एल की जगह क्या रख सकते हो और पाई की जगह क्या रख सकते हो? 522/7 r into l 14 सेंटीमीटर। सही है। अब इसको इसके इक्वेट कर दिया, यानी मैंने इसका फार्मूला लगा दिया। 7 से इसे कट करो, 2 आया, तो दैट इज 44r, इट इज 308, 44r इज 308, तो r कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। 308/44, सही है। इन दोनों को 4 से कट कर लो, तो 4 से करोगे 11, इसको करो 4 से, दैट इज 4 7 या 28, अब 4 7 या 28, that means r will come as 7 सेंटीमीटर, r 7 सेंटीमीटर आएगा। ओके, r 7, पहले का आंसर आ गया, ये फर्स्ट आंसर था। सेकंड क्या पूछ रहा है बताइए? TSA, दिग्विजय TSA ऑफ कौन का फार्मूला बताओ? TSA सही है, सारी वैल्यू प्लेस करो दिग्विजय। TSA इट इज पाई आर एल प्लस आर, वैल्यू प्लेस करिए। 22/7 हाँ into 7 14 plus 7। सही है। सो 7 से 7 कट गया और अंदर 21, 22 का 21 में 4 462 ना, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन देखें, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आपका ट्रायल हो गया, फी आप जमा कर दें। कर दिया हाँ मम्मी ने कर दिया सर। कर दिया, अभी तो नहीं हुआ, कल नहीं हुई आप भी सीधा फी नहीं होगी तो कल से फिर मत आइएगा, ठीक है? जब हो जाएगी तभी आइएगा। आगे देखो, a conical tent is 10 meter high and radius of its base is 24 meter. Conical tent है, 10 मीटर हाइट है। हाइट अब कौन सी ली जाएगी? जब हाइट बोली जाए तो आपको वर्टिकल हाइट ही लेनी है। ये 10 मीटर है और रेडियस ऑफ बेस 24 मीटर।
ये दो चीज दी गई है। आपको स्लैंट हाइट ऑफ टेंट निकालनी है दिग्विजय, कैसे निकालोगे? कह रहा है स्लैंट हाइट निकालो, बताओ। सही है, तो n स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h कितना है और r कितना है? 24 स्क्वायर। तो l की क्या वैल्यू हो जाएगी? मोहजीत 10 का स्क्वायर तो मैं बता देता हूँ, 24 का आप बताओ। 576 और प्लस 100 676। क्या 676 का रूट आपको मालूम है? इसको मैं करके भी देख लेता हूँ। देखो 676 लिखो, पहले जोड़ा बनाया। हाँ तृप्ति, किससे दिया जाए? जो यहाँ लिखना है वही यहाँ लिखना है। तो 2 2 is 4। अब अगला पेयर उतार लो, जो अंतिम डिजिट है उसको यहाँ ऐड कर दो और जो यहाँ लिखोगी वो यहाँ लिखोगी। तो अगर मैं 46 लिखता हूँ तो जरा देखो 6 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। 6 6 जा 36 और 6 4 जा 24 प्लस 3 27। तो कितना आ गया? L की वैल्यू 26, दिस मच मीटर। अब L आ चुका है, L भी पता करने को बोल रहा है क्या? तो ये फर्स्ट हो गया। अब वो कह रहा है कि इस कैनवास को बनाने का कितना खर्चा आएगा। तो खर्चा करने के लिए जमीन में हम कैनवास नहीं डालेंगे, जो तंबू होता है वो सिर्फ इधर उधर रहता है, जमीन में तो घास होती है। तो अब हम इसका कर्व सरफेस एरिया नवदीप निकाल रहे हैं। CSA ऑफ टेंट, CSA of tent is equals to by RL। वैल्यू प्लेस करो नवदीप। 22/7 into 24 मीटर हाँ into 26। सही है, 26। और इसमें कुछ भी कहीं से कट ही नहीं रहा है, इतनी बात हो गई। और इसकी रेट कितना है? रेट 70 है। चलो इसको मल्टीप्लाई करो तब तक। 22 into 24 कितना होगा? 24 into 20, that is 48 और 48 that is 8 528। अब इसमें 26 का भी मल्टीप्लाई करता हूँ। 13728 कितना आ गया? इसी को ऐसे ही रखो, दिस मच मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया है। कॉस्ट ऑफ मेकिंग टेंट का क्या फार्मूला होगा? कॉस्ट, किसी भी चीज की कॉस्ट क्या होती है? दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया इनटू रेट। तो किस रेट में कपड़ा आ रहा है? 728/7 मीटर स्क्वायर और उसकी कीमत है ₹70 पर मीटर स्क्वायर। ₹70 पर मीटर स्क्वायर। ये देखो कॉस्ट तो ऐसे ही लिखी जाती है ना, पर मीटर स्क्वायर का इतना कॉस्ट। तो ऊपर का मीटर स्क्वायर नीचे के मीटर स्क्वायर से कट जाएगा और आंसर किस में आ जाएगा? और 7 भी कट जाएगा। वहाँ 7 को हमें डेसिमल में बदलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वैल्यू ऐसी थी कि 7 का मल्टीपल थी, इसीलिए मैंने काटा भी नहीं। 7 से इसको कट करो तो 10 आया और 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 137,280। दैट मीन्स 1,37,280 रुपए। टेंट का कैनवास का कपड़ा 500 रुपए मीटर। बहुत महंगे महंगे कपड़े आते हैं, इन्होंने तो सस्ता लिखा है, अदरवाइज अभी कीमत 500 की। सबसे सूट के कपड़े से भी ज्यादा महंगा टेंट का कपड़ा होता है। Now it is so that is cost of making tent is like this. Question number 6 देखिए। Slant height and base diameter। Question number 5 देखो।
व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन, 3 मीटर वाइड टारपोलिन है, तो हमें कितनी टारपोलिन चाहिए होगी, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। ये देखो टारपोलिन का पूरा रोल है ये, और जिसकी विड्थ कितनी है 3 मीटर। तो कह रहा है कि ये कोई थान का कपड़ा है, पूरा खींच के जितना ले लो अपना बनाओ जो बनाना हो। ऐसे ही तो होता है, पैंट शर्ट के कपड़े पूरे थान के आते थे ना पहले रोल रोल में। तो कह रहा है कि 3 मीटर वाइडर टारपोलिन है, हम इसमें से कितना कपड़ा कटवा लें कि हमारा एक टेंट बन जाए। टेंट हमें किस हाइट का चाहिए, सिल सिल के बना लेगा। 8 मीटर हाइट का टेंट चाहिए और बेस रेडियस 6 मीटर चाहिए, ये 6 चाहिए, और इसकी हाइट कितनी चाहिए। हाइट लिखा है तो सिर्फ h ही लो। अच्छा ऐसे तो बनेगा नहीं ये कपड़ा सीधा सीधा, इसको स्टिचिंग करना पड़ेगा। बहुत सारे टारपोलिन आपस में क्या करने पड़ेंगे, स्टिच करके तभी तो बनेगा, तभी सारा बन पाएगा, वरना इतना बड़ा कैसे बन जाएगा। ये तो 6 है, वो 3 बन पाएगा। तो कह रहा है इसके लिए ओवरलैपिंग मार्जिन भी लगेगा। कुछ टारपोलिन एक दूसरे पे जो कवर करोगे उसके लिए उससे एक्स्ट्रा टारपोलिन कितना ले लेना, देखो कितने सेंटीमीटर। कह रहा है जितना भी लाना 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कटवा लेना, क्योंकि एक दूसरे पे वो कवर भी किए जाएंगे, ओवरलैप भी तो हो जाएगा। चलो पहले तुम इसका एरिया निकालो, तो इसका कितना एरिया है उतनी लेंथ ऑफ टारपोलिन देखो, फिर 20 और जोड़ देंगे, 20 बाद में उससे एक्स्ट्रा ले लेंगे। कहते ना भाई 20 सेंटीमीटर और खींच दो कपड़ा, ओवरलैपिंग भी करनी। पहले तुम ये देखो जो इसका एरिया है वही तो इसका एरिया है विदाउट मार्जिन, दैट इज एरिया ऑफ CSA ऑफ कोन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ टारपोलिन विदाउट मार्जिन, ओवरलैपिंग के बिना। बोलो सही बात। तो बताइए दैट इज क्लॉथ नीडेड विदाउट मार्जिन, ये मार्जिन है, ये जो चीज क्या है आपस में ओवरलैपिंग मार्जिन कहते हैं। क्लॉथ नीडेड विदाउट मार्जिन, यही तो एरिया ऑफ कोन है, CSA ऑफ कोन। क्योंकि ये सब कपड़ा कहाँ यूज होना है, कोन बनाने में। बाद में 20 सेंटीमीटर में जोड़ दूंगा। लेकिन तुम मुझे बताओ, अगर तुम किसी रेक्टेंगल को लेते हो, मान लो तुमने कपड़ा कटवा लिया, मार्जिन अभी छोड़ो, अभी तुम इसकी बात करो, ये मार्जिन है, इस कपड़े की बात करो, तो क्या लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं करोगे। इसका एरिया क्या है बताओ, मान लो इतना कपड़ा तुम कटवा के ले आए, तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा ब्रेथ इसकी कितनी है बताओ, 3 है, और लेंथ तो नहीं पता तुमको, तो इसको लिखो लेंथ इनटू ब्रेथ इट इज इक्वल टू CSA। सही है। CSA का क्या फार्मूला होता है, πRL। अब दोनों L सेम हो रहे हैं तो मैं इसे कैपिटल L कैपिटल B लिख दूं, तो फिर वो सिंबल क्लैश नहीं करेंगे। ये लेंथ हो गया था, सही है। चलो अच्छा लेंथ मुझे पता नहीं है, लेकिन ब्रेथ तो 3 है, उसकी चौड़ाई कितनी है 3। चलो अब इसमें प्रियांशु सारी वैल्यू प्लेस करो जरा। 22/7 into 6 22/7 नहीं करना है, 3.14 3.14 करो। 6 L नहीं दिया, तो L इज इक्वल टू रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 64 प्लस 36 रूट 100। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। हाँ आशीष फिर जरूरत पड़ गई, 3.14 इंटू 10 बताओ। 3.4 into 6 सही है, 3.14 इंटू 6। अब 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 जा 24, 6 1 is 6 2 8 6 3 18, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। अब बोलो लेफ्ट में क्या लिखोगे, L इंटू, ये तुम्हें समझ में आया आशीष, क्योंकि ये जो कपड़ा है L इंटू B वही तो इसमें यूज हो रहा है। मार्जिन हम 20 सेंटीमीटर बाद में कटवा लेंगे, L पहले पता तो चले L कितना 20 और जुड़वा लिया जाएगा।
एल कितना होगा बताइए? 188.4 बाई 3 से डिवाइड करो जिगिशा, कितना आएगा? 62 बोलो बोलो 62.8। तो L इज 62.8 मीटर चाहिए और 20 सेंटीमीटर मार्जिन है। तो नाउ क्लॉथ विद मार्जिन, लेंथ ऑफ क्लॉथ विद मार्जिन 20 सेंटीमीटर कितने मीटर होता है? दैट इज लेंथ ऑफ क्लॉथ विद मार्जिन। वहां एरिया लिखा था, क्लॉथ नीडेड विदाउट मार्जिन। अब लेंथ की बात, क्योंकि अब एल के बारे में बात, ये तो एरिया ऑफ क्लॉथ था, एरिया कोई तो एरिया से मल्टीप्लाई किया फिर एल निकाला, तो एल की बात कर रहा है। तो इसके लिए क्या लिखोगे? 62.8 मीटर और प्लस 20 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई गलत नहीं, लेकिन दोनों जगह यूनिट लिखनी पड़ेगी तो लिखा जा सकता है। और अब 20 सेंटीमीटर को इसमें लिख लो 100 से डिवाइड करके मीटर, तो कितना हो जाएगा? अब प्लस 0.2 मीटर, क्योंकि 100 से डिवाइड करो, सेंटीमीटर से मीटर बदलने में, तो कितना हो जाएगा? 63 मीटर इज द लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड इंक्लूडिंग मार्जिन। ये क्या हो जाएगा? इज लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड इंक्लूडिंग मार्जिन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक हमारे पास टॉम्ब है। जब आप इस्तांबुल में जाओगे टर्की में, तो सब कोनिकल टॉम्ब ही वो बनाते हैं, पता नहीं उनकी कैसी संस्कृति है, उनके सारे टॉम्ब ऐसे इस तरीके से बने हुए, पूरा घर सब ऐसे टर्की में, जिसके प्रेसिडेंट अर्दोगन है। ठीक है, इसी को पहले ऑटोमन एम्पायर भी कहा जाता था। हाँ, इसके अंदर जैसे 3.14 into 6 into 10 है, तो जब हम 3.14 से डेसिमल हटा के नीचे 100 लिखेंगे, तो उसका एक जीरो से कट जाएगा 10 के, हाँ। तो 314 डिवाइडेड बाई 10 into 6 आ जाएगा। हाँ। फिर 10 को अगर हम 6 से करेंगे तो 10 तो 2 हो जाएगा और 6 3 हो जाएगा, और फिर अगर हम 10 2 नहीं होगा, 10 5 हो जाएगा। हाँ 10 5 होगा, फिर उसके बाद फिर उसके वहाँ 3 हो जाएगा, तो अब वहाँ L into 3 है, तो दोनों 3 कट जाएंगे क्योंकि वो वहाँ से डिवाइड में जाएगा ना, हाँ, ये भी तो फिर उससे वो भी आ जाएगा, सही। अब देखो, कह रहा है कि एक टॉम्ब है जो इस तरीके का है। 6th क्वेश्चन, और टॉम्ब एक इन्वर्टेड कोन होता है, और उसी में यहाँ पर कुछ ऐसे इसका दरवाजा और ये टॉम्ब है ना। इस टॉम्ब का स्लैंट हाइट 25 मीटर है और बेस डायमीटर 14 है। ये लंबा ज्यादा होता है, और ये देखो 25 मीटर है, बहुत लंबा होगा। इस टॉम्ब को ये क्या करना चाहता है? व्हाइट वॉश करना चाहता है बाहर से, तो CSA निकाल दो, फिर रेट से मल्टीप्लाई कर देना। चलो, CSA के लिए हमें इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। R कितना होता है? D/2, that is 14/2, that is 7 meter. Curved surface area of tomb। CSA का फार्मूला बताओ हर्षिता। कभी साल में एक भी चीज तुमने नहीं बताई, आज तो 10 लोगों से पूछ लिया, अभी तो बता दो। हाँ बोलो। पाई आर एल, दैट इज 22/7। अगर इसमें ऐसा दिया है तो 22/7। आर कितना है? 7, और एल कितना है? 25। सांची मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 5 सही है। तो 550 मीटर स्क्वायर तो इसका एरिया ही हो गया। और बोलो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग नजदीक क्या होगा?
व्हाइट वॉशिंग, इसका जब भी कुछ लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला लिखना पड़ता है, दैट इज CSA इनटू रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग तो 550 मीटर स्क्वायर, और वो कितना रुपए किसके लिए ले रहा है, तो ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखो ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखेंगे। लेकिन ऐसा करने से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 55 को 20 में मल्टीप्लाई करो, जो चीज आएगी वो रुपीस में आ जाएगी। 1155 इतना रुपीस लग जाएगा। नाउ हमारे घर में बर्थडे है और हमको 10 जोकर कैप बनवानी है। एक जोकर कैप बनने में इतना एरिया लगता है, तो 10 जोकर कैप बनने में कितना एरिया लगेगा। कह रहा है कि जोकर कैप इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन 7 सेंटीमीटर रेडियस है और हाइट है 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि एक एवरेज हेड जो यहाँ से यहाँ तक है वो 7 होता होगा, फिर उसी पे सर्कल चला लो तो दैट इज 14 ये इसका डायमीटर। तो एक स्केल रखने पर थोड़ी जगह छूटेगी 2 सेंटीमीटर। अब इसके हिसाब से तो यही है, तो 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, और हाइट वो कितना रखना चाहता है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर। नाउ फाइन, जोकर कैप में नीचे तो खुला ही रहेगा और सिर्फ CSA ही होगा, तो CSA ऑफ कैप 1 कैप इट इज πRL, तो पाई 22/7। जब यहाँ कोई 7 का मल्टीपल होगा तो आपसे वो 22/7 ही रखवाएगा, क्योंकि 7 में है यहाँ, तो वैसे ही रखवाएगा कि कट जाए। अब अगला देखो, और L तो है ही नहीं, यहाँ L निकालना पड़ेगा। L इज इक्वल टू रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो 24 स्क्वायर और प्लस 7 स्क्वायर 576 प्लस 49। स्वास्थ्य का कितना आएगा दोनों का एडिशन? 625 का रूट क्या होगा? सही है, 625 25 का स्क्वायर होता है, तो दैट इज 25 सेंटीमीटर इसका आएगा। L की वैल्यू यहाँ शिफ्ट कर दो। अब इसको इससे कट कर दिया, स्वास्थ्य का 25 इंटू 22 कितना है? अभी थोड़ी देर पहले क्या है? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर ऐसा आपको 10 कैप चाहिए तो दैट इज CSA ऑफ 10 कैप, या पेपर नीडेड इन 10 कैप। देखो, पेपर नीडेड इन 10 कैप इट इज CSA into 10, CSA into 10, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर और into 10 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। पीछे चेक करो, इसी में दिया क्या है? यही है सर, यही है। हमने आपको 7 क्वेश्चन कराए, आपको कोई 6 क्वेश्चन इनमें अपनी मर्जी का करना है।